है न्यूज नेशन। मैं हूं करुण कुमार। गीता को उसके मां बाप से मिलाने की न्यूज नेशन की मुहिम रंग लाती दिख रही है। कराची के एदी सेंटर में रह रही गीता से जुड़ी दो जरूरी जानकारियां न्यूज नेशन के हाथ लगी है। न्यूज नेशन ने शेरों वाली मां की एक तस्वीर गीता को भेजी थी। इस तस्वीर को गीता ने पहचान लिया है। गीता की माने तो ऐसी ही देवी मां की मंदिर के दर्शन करने उसका परिवार आया था और दर्शन के बाद से गीता अपने मां बाप से बिछड़ गई थी। न्यूज नेशन ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं गीता का परिवार वैष्णो देवी के दर्शन करने तो नहीं आया था। गीता से जुड़ी एक और जानकारी न्यूज नेशन के हाथ लगी है। एक महिला ने दावा किया है कि गीता उसकी बेटी है। न्यूज नेशन पर गीता से जुड़ी खबर देखकर हमारे एक दर्शक ने भी हमें बताया था। और इस बीच पिनाज त्यागी अमृतसर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पिनाज, आपसे जानना चाहेंगे कि तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं कि क्या ये परिवार हो सकता है गीता का, क्या मां हो सकती है, ये क्या खबर आ रही है, क्योंकि आपसे भी संपर्क किया गया है इसे लेकर। जी, मैं आपको बताती हूँ करुण, ये पूरा मामला किस तरह से सामने आया। जब न्यूज नेशन ने मुहिम ठानी और लगातार हम गीता की तस्वीर जो है अपने चैनल पर दिखा रहे थे, हमारे एक दर्शक ने वो पूरी कवरेज देखी, गीता की तस्वीरों को करीब से देखा। कुलदीप उनका नाम है और कुलदीप ने हमें फोन किया। वो सेवादार हैं गोल्डन टेम्पल के और जिनकी ड्यूटी रहती है अमृतसर स्टेशन पे जो फ्री बस सेवा चलती है वहां पर। वो पिछले 30 सालों से ये ड्यूटी जो है वो कर रहे हैं और उसके बाद वहां पर 40 से 45 गूंगे हैं जो वहां पर लंगर खाने के लिए आते हैं। गूंगे बहरे लोग हैं और जिनकी गोल्डन टेम्पल मदद करता है। उन्हीं में से एक और गूंगी औरत उनके पास रोज आया करती थी। उनका कहना है कि 2003 में उनके साथ एक गूंगी बच्ची भी आती थी और वो गुम हो गई। उस औरत ने काफी मदद की गुहार लगाई। गोल्डन टेम्पल की ओर से भी काफी मदद उन लोगों को की गई, लेकिन वो बच्ची नहीं मिली। जब उन्होंने हमारे टेलीविजन पर ये स्टोरी चलते हुए देखी तो उन्होंने कहा कि हो सकता है, क्योंकि जो वक्त है वो भी लगभग वही है 10-12 साल पहले। शक्ल भी उन्हें थोड़ी मिलती जुलती लगी। वो बच्ची भी बोल नहीं सकती, जो गुम हुई वो भी बच्ची बोल नहीं सकती। और उनका कहना था कि यहाँ पर अमृतसर बॉर्डर पे जो कोचेज आया करते थे पाकिस्तान, अगर ननकाना साहब जो जत्थे जाया करते थे, उनका कहना था शायद हो सकता है बच्ची गलती से उसमें चली गई हो। तो उन्होंने अपनी तरफ से हमारी मुहिम में जुड़ने की कोशिश की। अब ये मुहिम सफल होती है नहीं होती है ये बात की बात है, लेकिन दर्शक जुड़ रहे हैं। ये परिवार हमारे साथ है इस वक्त जिनको गीता में अक्स दिख रहा है अपनी खोई हुई बच्ची का और ज्यादा उन्हें लग रहा है उसके पीछे वजह है कि वो बच्ची भी बोल नहीं सकती, इनकी बच्ची भी बोल नहीं सकती थी। उनकी माँ जो माँ है जिनकी बच्ची गुमी थी और जो गीता में अक्स देख रही हैं वो भी हमारे साथ हैं। ये बोल नहीं सकती है लेकिन इनका बेटा यहाँ पर है। आपको सुबह हमने फोटो दिखाई थी। हाँ, आपकी माँ ने देखी थी? देखी थी। क्या बोल रही थी? मेरी माँ कहती है बेटी जैसी लगती है, पर मेरी शक्ल उसकी जैसी मिलती है, मेरी बेटी जैसी। हाँ। पर वो कहती है माड़ा हो भी सकती है पर हो भी नहीं सकती। हाँ। बस यही कह रही थी। ये कह रही थी। तो फोटो देख के वो खुश हुई थी? खुश तो हुई थी, कहती मेरी बेटी जैसी लग रही होगी। आज सुबह जब हम आपको फोटो दिखा रहे थे तो वो क्या कह रही थी, थोड़ा बताएंगे? मतलब क्योंकि वो तो बोल नहीं सकती हैं। हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि उनको फोटो जो है वो दिखाएं, तो उसमें अगर वो बता सकें क्या बोल। फिनाज, आपको बता दें कि इस वक्त गीता के केयरटेकर फैजल भी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि संपर्क किया जा रहा है 12 साल पहले जो लड़की खो गई थी, क्या अमृतसर में जिसकी बात की जा रही है क्या वही है? फैजल साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अब हमारी मुहिम से बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं और सबकी कोशिश यही है कि गीता उसके परिवार वालों से किसी तरह मिल जाए और उसे पहचान लिया जाए। फिलहाल क्या कहा जा रहा है वहां पर गीता की तरफ से? आप मेरे से सवाल कर रहे हैं? जी। अच्छा, गीता को जब मैंने तस्वीरें जो आपने जो थोड़ी देर पहले अमृतसर वाली जो तस्वीरें भेजी थी, मेरे पास 9 के करीब तस्वीरें आई थी, वो मैंने सारी दिखाई, लेकिन उस किसी को भी गीता ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। जी, क्या? और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि ये औरतें जो हैं वो शलवार कमीज में हैं। तालिबान अमृतसर पंजाब का हिस्सा है और वहाँ पे शलवार कमीज पहना जाता होगा। इसने कहा कि मेरे घर में जो है वो औरतें साड़ी पहनती हैं। ओके, वो उसे एक्सप्रेशन से उसने यही कुछ बताया है कि वहां पर साड़ियां ज्यादा पहनी जाती हैं। हाँ, साड़ी पहनती है मेरी बाप जी। मेरी माँ जो है वो साड़ी पहनती है और उसमें से किसी को भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, भाइयों को भी, किसी को भी इसने जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया। चलिए, फिनाज हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी अमृतसर से, वो आपसे कुछ जानना चाहेंगे। फिनाज, जैसा कि फैजल बता रहे हैं कि वो जो तस्वीरें भेजी गई थी हमारी तरफ से वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रही और उनका कहना है कि मां जो है वो साड़ी पहनती थी। ये एक अहम जानकारी आई है। फिनाज।
जी फैजल साहब, मैं चाहूंगी कि आप हमारे चैनल पे थोड़ा इन लोगों की तसल्ली के लिए बता दें, क्योंकि सुबह से ये लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और इनको गीता क्योंकि बोल नहीं सकती हैं, तकरीबन उसी वक्त गुमशुदा हुई थी जब इनकी बेटी भी गुमशुदा हुई थी, तो इनको अक्स दिख रहा है, तो लगातार इनकी कोशिश यही है कि इनको लग रहा है कि वही बची हूं। देखिए मैं आपको बात कराती हूँ, इनसे पूछिए, थोड़ा थोड़ा मिलती जुलती इनको शक्ल दिखती है। हाँ हाँ हाँ, तो ये बताने की कोशिश करें कि माड़ी माड़ी यानी अपनी भाषा में बोल रही हैं, थोड़ी थोड़ी इनको लग रहा है कि गीता हो सकती है। तो इनकी तसल्ली के लिए अगर आप बता सकें कि गीता ने क्या कुछ और पहचान बताई है, क्योंकि बेटा कह रहा है कि घर के पास कोई दुर्गा माता का मंदिर था। था। और कोई अस्पताल नहीं। तो वो कह रहे हैं कि दुर्गा माता का एक मंदिर भी इनके घर के पास था, तो इनको लग रहा है कि शायद हो सकता है। तो इसलिए इनको गीता ने तो पहचानी नहीं है तस्वीर, लेकिन इनका वहम दूर करने के लिए, इनको तसल्ली देने के लिए आप कुछ स्थिति स्पष्ट कर सकें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये भी अपनी गुमशुदा बेटी की ही तलाश में है। बिना मैं यही कह सकूंगा, जो है वो गीता ने मुझे बताया, तस्वीर को काफी गौर करने के बाद सारी तस्वीरें, मतलब गौर भी नहीं किया, उसने देखने के फौरन बाद ही जो है वो रिकग्नाइज जो है वो रिफ्यूज कर दिया। और इन्होंने एक और निशानी बताई थी कि इसके दाएं या बाएं अंगूठे के पास जो है वो निशान है, अंगूठे के नीचे की तरफ या अंगूठे के पास। तो वो दोनों हाथों में गीता के मैंने चेक किया, कोई निशान उसके हाथों में अंगूठे के पास भी नहीं है। चलिए, तो अफसोस है, ये हमारी मुहिम के साथ जुड़े अपनी गुमशुदा बेटी की तलाश में जो बोल नहीं सकती है। गीता तो उनकी बेटी नहीं निकली, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि गीता को भी उनका परिवार मिले, और शायद आज ये हमारी मुहिम में अपनों को तलाशते हुए आए हैं। गीता में अक्स जरूर दिखा, लेकिन वो गीता नहीं निकली। न्यूज नेशन के माध्यम से शायद इनकी खोई हुई बेटी को भी ढूंढने में कुछ मदद हो सके। करुण जी, पिनाज, और इनका क्या कहना है, इनकी बेटी जो खो गई थी, गुम हो गई थी, वो किन परिस्थितियों में, क्या कुछ वो हालात कुछ इसी तरह के थे जिन हालात में गीता गुम हो गई थी? जी, आप पूछ के बताएं, कैसे गुम हुई थी आपकी बहन? मेरी बहन? हाँ, पूछे मम्मी से। जलंधर में गुम हो गई थी। सोए हुए थे तो वहां से पता नहीं कहा, छोटी सी थी, इतनी सी बड़ी थी पहले, और निकल गई थी, और हम लोग सोए हुए थे। ढूंढने की कोशिश की, पूछो कैसे? कुछ ढूंढने की तो बड़ी कोशिश की, मगर मिली नहीं। जलंधर गए, अम्बाला भी गए, दिल्ली भी गए, हर जगह ढूंढने पर नहीं मिली। फिर बाबा मिला मेरी माँ को, जो सेवादार है, उनने पूछा इसको कि आपकी बेटी कहाँ गई। फिर मेरी माँ ने बोला, वो बोलता है आपकी कोई मदद मैं करूँगा। बस। तो याद आती है बेटी? माँ से पूछो। आती है, उसको याद आती है, रोती रहती है। बताते हैं लोग बहुत रोई थी, अभी भी रोती है? हाँ, अभी भी रोती है, कहीं कली बैठ कर रोती रहती है। उनसे पूछो, उम्मीद है मिल जाएगी बेटी? मिल जाएगी, पूछो। कहती उम्मीद ही है। चलिए, तो आपने देखा, ये बोल नहीं सकती हैं, इनका बेटा हमें समझा रहा है कि उम्मीद का दामन इन्होंने अभी भी नहीं छोड़ा है। गीता को देखकर अपनी बेटी का अक्स दिखा। जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ मिलता जुलता था करुण, कि 10-12 साल पहले ही इनकी बेटी भी गुम हुई थी, बॉर्डर एरिया से ही गुम हुई थी, क्योंकि अमृतसर में यहाँ पर जिस तरह से ननकाना साहब जाने वाला जत्था है वो रुकता है, तो पाकिस्तान की तरफ वो रवाना होता है। तो उनको लगा कि शायद हो सकता है वो गीता ही उनकी खोई हुई बेटी हो, क्योंकि बोल भी नहीं सकती थी। तो इन्हें काफी कुछ मिलता जुलता लगा, इस उम्मीद में वो आए। आज निराशा जरूर हाथ लगी है, लेकिन उम्मीद है कि क्या पता इनकी बेटी भी इन्हें कभी न कभी मिल जाए। बिल्कुल पिनाज, उम्मीद होगी यहाँ पर, और क्या दर्द होगा ये समझा जा सकता है कि एक भाई से बहन बिछड़ गई, एक माँ से उसकी बेटी बिछड़ गई, और उसे कहीं न कहीं उम्मीद जगी कि हो सकता है गीता ही उसकी बहन हो, उसकी बेटी हो, और इसी उम्मीद के सहारे लोग जो है वो अपनों को ढूंढने में लगे हुए हैं। इस मुहिम से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। गीता भले ही पाकिस्तान में है, लेकिन उसे वहां अपने धर्म पर चलने की पूरी आजादी है, और सभी यही दुआ कर रहे हैं कि गीता को उसका परिवार मिल जाए। पाकिस्तान में घंटियों की गूंज और हिंदू देवी देवताओं की पूजा थोड़ी अजीब है, और बात तब और अजीब हो जाती है जब पूजा किसी हिंदू घर में नहीं बल्कि एक संस्था में हो रही हो। तस्वीरें कराची के एदी फाउंडेशन की हैं, और दावा है कि पूजा करती ये लड़की हिंदुस्तान की रहने वाली है। भगवान की पूजा यूं तो सभी लोग करते हैं और अपने लिए काफी कुछ मांगते हैं, लेकिन गीता की फरियाद कुछ और है। गीता भगवान से अपनों से मिलने की फरियाद कर रही है।
जिससे 13 साल की लंबी जुदाई मिट सके। ये कह रही कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, जब मैं जिस दिन अपने घर जाऊंगी तो बहुत खुश हो जाऊंगी। यहाँ जो है ना मैं हंसती हूँ, यहाँ मुझे नहीं अच्छा लगता है, जैसे मैं दिमाग मेरा काम नहीं करता यहाँ पे। जब अपने घर जाऊंगी तो वहाँ बहुत खुश रहूंगी। गीता का एडी फाउंडेशन में काफी ख्याल रखा जाता है। गीता को उसके मजहब के हिसाब से सब कुछ करने की छूट है। गीता जहाँ रहती है वहाँ हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं की तस्वीर लगाई गई है, जिससे वो पूजा कर सके। गीता को खाने में शुद्ध शाकाहारी खाना दिया जाता है और एडी फाउंडेशन गीता को सारी सुविधाएं मुहैया कराती है, जिससे उसे किसी भी तरह की दिक्कत न हो। लेकिन बचपन में अपनों का साथ छूटने का गम गीता को रह रहकर सालता है और गीता चाहती है कि जल्द से जल्द वो अपने माता पिता, भाई बहन और घर वालों से मिल सके। टीम न्यूज नेशन। और गीता हिंदुस्तान से पाकिस्तान कैसे पहुंच गई, कैसे पाकिस्तान में उसे पकड़ लिया गया और कैसे वो चैरिटी होम तक पहुंची। गीता के वो अल्फाज जो उसकी तड़प को बयां करते हैं। सालों से गीता डायरी लिख रही है और इस डायरी में लिखा हर शब्द बताता है कि गीता अपने वतन लौटने के लिए बेकरार है। सफेद पन्नों पर लाल स्याही से लिखे गए ये अल्फाज दरअसल गीता के जज्बात हैं। इन पन्नों पर गीता का दर्द नहीं, बल्कि उसके जहन में जिंदा हर वो याद है जो उसके अपनों से जुड़ी है। लेकिन जैसे जैसे पन्ने आगे बढ़ते हैं तो नजरों के सामने आता है एक ऐसी लड़की का दर्द जो सरहद पार हर पल अपने घर जाने का संघर्ष कर रही है। न्यूज नेशन को गीता की डायरी की ये तस्वीरें मिली और फिर सामने आया क्या है गीता की तमन्नाएं। डायरी के शुरुआती पन्नों पर लिखे इन शब्दों को पढ़िए। दूसरी तरफ मेरा घर है, वहाँ औरतें पानी भरती हैं। घर का नंबर C193 है। गीता बोल नहीं सकती, वो सुन भी नहीं पाती। शायद यही वजह है कि दुनिया तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए गीता ने ये डायरी लिखनी शुरू की। जैसे जैसे गीता की डायरी को कोई पढ़ता है तो हिंदुस्तान में उसकी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें सामने आती हैं। इस डायरी के एक और पन्ने में गीता ने लिखा है, लेडी डॉक्टर के यहाँ से सीधा जाना है। आगे चीज वाले, जूस वाले वगैरह सब हैं। आगे सड़क पर गाड़ियाँ चलती हैं। इस डायरी में गीता ने अपने परिवार से जुड़ी एक अहम बात भी लिखी है। वो है गीता के माता पिता का नाम। गीता ने डायरी में लिखा है, माँ का नाम अमत है, पिता का नाम अमर है। ये शब्द बयां करते हैं कि इतने लंबे अरसे तक घर से दूर रहने के बावजूद उसे अपने घर के बारे में सब पता है। गीता खुद समझाती है कि अगर उसे हिंदुस्तान में उसके गांव ले जाएं तो वो खुद अपने घर का रास्ता ढूंढ लेगी। गीता ने न सिर्फ इस डायरी में जानकारियां दर्ज की हैं, बल्कि कभी कभी उसके जज्बात भी पन्नों पर नजर आ जाते हैं। ऐसे ही एक पन्ने पर गीता ने लिखा है, माता पिता की बहुत याद आती है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अंग्रेजी में लिखे शब्दों के साथ साथ गीता ने एक और भाषा में भी अपनी बातें लिखी हैं। न्यूज नेशन आपसे अपील करता है कि इन जानकारियों के जरिए अगर आप गीता के बारे में कुछ समझ सकते हैं तो न्यूज नेशन से जरूर साझा कीजिए, ताकि हिंदुस्तान की ये बेटी अपने घर लौट सके। टीम न्यूज नेशन। तो बजरंगी भाईजान, आप भी बनिए न्यूज नेशन की इस मुहिम से जुड़िए। हमारी ये मुहिम लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ। बॉर्डर पर मेरा घर है। मैं गलती से पाकिस्तान आ गई हूँ। ना बोल सकती हूँ, ना सुन सकती हूँ। पापा, मुझे घर बुला लो। माँ, मुझे अपनी गोद में सुला लो। गीता को घर वालों से मिलाएं। न्यूज नेशन की मुहिम से जुड़े। हमें फोन करें। हमारा नंबर है 0120 7138 666।